हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसी वोकेबुलरी जो आपके कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम को अपेयरिंग करने जा रहे हैं या देने के लिए जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी ये बहुत अच्छी है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सारे वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। देखो, पहला वर्ड है आपका रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट का मीनिंग होता है सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण, ठीक है। और सुदृढ़ीकरण का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को ना सही से रखना, सही से करना, या मोटिवेट करना, या किसी चीज़ का पता लगाना कि ये ठीक है या नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका रिमेम्ब्रेंस। रिमेम्ब्रेंस, ओके। रिमेम्ब्रेंस, तो रिमेम्ब्रेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ की याद। सेंटेंस नंबर थर्ड, कंसीटेड। कंसीटेड, और बच्चों कंसीटेड का मीनिंग होता है घमंडी। कंसीटेड का मीनिंग होता है घमंडी। कॉन्टेंशियस, कॉन्टेंशियस, जी कॉन्टेंशियस। और कॉन्टेंशियस का मीनिंग होता है विवादास्पद। विवादास्पद। नंबर 5, कॉन्टेंटेड। कॉन्टेंटेड, और कॉन्टेंटेड का मीनिंग होता है संतुष्ट। संतुष्ट। सो मेरे प्यारे बच्चों, देखो, रेनफोर्समेंट आप ना तोड़ करके पढ़ेंगे। REIN रेन, FORCEMENT रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट का मीनिंग होता है सुदृढ़ीकरण। रिमेम्बरेंस, REMEMBRANC, रिमेम्बरेंस का मीनिंग होता है याद। कंसीटेड, CONCEITED, कंसीटेड का मीनिंग होता है घमंडी। कॉन्टेंशियस, CONTENTIOUS, कॉन्टेंशियस का मीनिंग होता है विवादास्पद। और कॉन्टेंटेड का मीनिंग होता है संतुष्ट। चलो मेरे साथ अब यहाँ पर देखो, क्लियर है। देखो, सबसे पहले वर्ड उठा लो रेन, और देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या लग रहा है बच्चों? RE लग रहा है। तो RE जब किसी भी वर्ड के शुरू में लगता है ना, तो वो ना पुनः लगा देता है। क्या लगाता है? पुनः, है ना। जैसे कि रियलिज्म, रियलिज्म, यथार्थवाद आ गया ना, वर्ड क्या बना मेरा? रियलिज्म। रियलिज्म, है ना। तो रियलिज्म का मीनिंग होता है यथार्थवाद। क्लियर है। अब देखो, यहाँ से वर्ड बना इन। इन एक क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे एट एक प्रीपोजिशन है, इन एक प्रीपोजिशन है, फॉर एक प्रीपोजिशन है, सिंस एक प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन है, अबाउट प्रीपोजिशन है, इनटू प्रीपोजिशन है। ये सारी प्रीपोजिशन है और जो एक नाउन से लेकर के दूसरे नाउन का रिलेशन बताती है। हाँ या ना? मेरे साथ बोलो। क्लियर? ठीक है। देखो, यहाँ से लिखो फोर्स, FOR। सबसे पहले ना यहाँ पे फोर्स उठा लो, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे 4 उठा लो, 4। तो देखो, 4 सिंपली 2 प्रकार के 4 होते हैं। देखो बच्चों, एक तो ये होता है और दूसरा वाला ये वाला होता है। हाँ या ना? देखो, इसका मतलब होता है से या के लिए, के लिए।
तो फॉर एक प्रीपोजिशन के रूप में भी आता है, बट ये इंडेफिनिट टाइम को रेफर करता है, ना कि डेफिनिट टाइम को। तो डेफिनिट टाइम को कौन रेफर करता है, आपको बड़े प्यार से पता है, सिंस। तो इसका मीनिंग भी से होता है और के लिए होता है ना। लेकिन दोनों में फ़र्क कितना होता है कि फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए और सिंस डेफिनिट टाइम के लिए आता है। क्लियर हो गया। ये वाला एग्ज़ाम में बड़ा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में एसएससी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो एक ना एक एसएससी स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन में ज़रूर पूछ ले जाता है, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को रेफर करता है। ठीक है, चलो ये फॉर जो है ये तरह से एक तरह से, ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी संख्या की ओर इशारा करता है, और ये एक तरह से नंबर सिस्टम में जाता है। FOUR फोर का मीनिंग आप समझ गए होंगे, 4 होता है। नेक्स्ट, फोर्स का मतलब क्या होता है, FORCE। देखो फोर्स का मीनिंग क्या होता है, तो फोर्स का मीनिंग क्या होता है, सेना। एक तो होता है सेना, नाउन के रूप में जब आएगा तो बनेगा सेना, लेकिन जब ये वर्ब के रूप में आएगा तो हो जाएगा ज़बरदस्ती करना। ज़बरदस्ती करना, ज़बरदस्ती करना, यानी किसी को ज़बरदस्ती किसी काम करने के लिए मजबूर कर देना, वो फोर्स कहलाता है। और देखो फोर्स का मीनिंग एक सेना और फोर्स का मीनिंग ज़बरदस्ती करना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जब यहाँ पर मेंट लगेगा तो देखो मेन उठाओ मेन, तो देखो मेन इज़ द प्लूरल ऑफ किसका, मेन का, यानी जेंडर की बात कर रहा है। तो मेन एक सिंगुलर है, जबकि MEN मेन एक प्लूरल है, एस नहीं लगता। यू विल नॉट यूज़ एस टू मेक द प्लूरल ऑफ मेन को प्लूरल बनाने के लिए आप एस का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर आप उसके सिर्फ वॉवेल को चेंज कर देंगे, यानी उसमें MEN कर देंगे, MAN की जगह। क्लियर, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि आपकी समझ में अच्छे से अब आने लगा है, और ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो वर्ड बना आपका रेनफोर्समेंट इस सुदृढ़ीकरण, किसी चीज़ का सुदृढ़ीकरण करना, अच्छे से करना, किसी को बताना, उसका पता लगाना। ओके, नेक्स्ट रिमेम्बरेंस। अगला वर्ड बना रिमेम्बरेंस। ठीक है, देखो मैम, तो मैम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसका, मैडम का। क्लियर, एक वर्ड आपका यहाँ तक बना। दूसरा बनेगा मैडम। देखो मैडम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैम, ये वाला मैडम का। तो मैडम का मीनिंग क्या होता है, श्रीमती। अपोजिट ऑफ किसका है, ये भी आपको पता लग गया, सर का अपोजिट है ना। मेरे साथ बोलो है ना। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इसका मीनिंग होता है श्रीमती, इसका मीनिंग होता है श्रीमती, और इसका मीनिंग होता है श्रीमान, है ना। ठीक है, श्रीमान। तो दोनों का मीनिंग आपको, मुझे उम्मीद है, पता लग गया है। ये मेल के लिए, ये फीमेल के, ये मेल के लिए होता है और ये फीमेल के लिए होता है ना। ठीक है, अब एक बात यार देखो, ध्यान दो, यहाँ पे मी उठाओ। मी का मीनिंग क्या होता है बच्चा, मी का मीनिंग होता है मुझे, और ये किसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी आई का ऑब्जेक्ट होता है। और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का। कैसा पर्सन है, एक तरह से सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कभी कभी सिंगुलर भी लेगा और वर्ब कभी कभी प्लूरल भी लेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, मी आ गया, फिर री लगाया था, तो री को मैंने यहाँ पर बता दिया था, आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसका मीनिंग होता है पुनः याद करना। मेमोरी बना है। ठीक है, मेंबर। अच्छा, यहाँ पे मेंबर, देखो ये मेंबर उठाओ, यहाँ पे मेंबर। ठीक है, तो देखो मेंबर का मीनिंग क्या होता है, तो मेंबर का मीनिंग होता है सदस्य। मेंबर का मीनिंग क्या होता है, सदस्य होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर रेन, RAIN, रेन क्या होता है बेटा, रेन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ किसकी, रन की, है ना। तो रन एक फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है। तो रेन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से दौड़ा, यानी कि दौड़ करके चला गया। तो रेन का मीनिंग क्या होता है, दौड़ा, है ना। जब RANCE बनता है, तो रिमेम्बरेंस जब बनेगा तो याद रखो ये एक नाउन बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, नाउन बनेगा, है ना। ठीक है, तो जिसका मीनिंग क्या होता है, याद होता है। अच्छा चलो यहाँ पर आओ, कॉन्सीटेड, CONCEITED, कॉन्सीटेड का मीनिंग क्या होता है, घमंडी होता है। कॉन्सीटेड का मीनिंग क्या होता है,
घमंडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर CEIT होता है ना, तो सी के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ना कि आई आ रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप याद रखेंगे सी के बाद ऐसे नहीं होता, CEI होता है, ठीक है। चलो उसके बाद में TED आ रहा, कॉन्सीटेड आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी जाऊँगा और फिर भी मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन करने के बाद मैं आपसे बात करूँगा, तो ये बनेगा एक तरह से प्राउड। तो प्राउड दो काम करता है, एक तो घमंड का काम करता है, एक घमंड का काम करता है और एक गर्व का काम करता है। ये बात आप याद रखना, क्लियर है, ठीक है। ओबेस्टिनेट, ठीक है। तो ओबेस्टिनेट की ना स्पेलिंग मुझे आप कमेंट में सेंड करेंगे कि यहाँ पर ई आएगा या नहीं आएगा, ओबेस्टिनेट है या नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, प्राउड हो गया और ओबेस्टिनेट हो गया, राइट। कॉन्टेंशियस का मीनिंग होता है विवादास्पद। देखो यहाँ पर कौन ले लो, कौन, ठीक है, ये वाला। तो देखो कौन का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से शंकु होता है। कौन का मीनिंग क्या होता है, शंकु। कौन का मीनिंग शंकु, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 10, देखो 10 तो सभी को पता होगा, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्टेंशियस, ठीक है। तो कॉन्टेंशियस केस क्या बना, एक तरह से एडजेक्टिव बना। क्या बना बच्चा, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये है कैसा, विवादास्पद। कॉन्टेंटेड का मीनिंग होता है संतुष्ट। देखो फिर यहाँ पर कौन आ गया, फिर 10 आ गया, फिर TED आ गया, लेकिन यहाँ पर इस बार टेंट बनेगा। लेकिन वो टेंट कौन सा वाला होता है, TANT तो नहीं होता है, या TENT होता है। आप दोनों में से ना मुझे कमेंट में सेंड करेंगे कि जो तंबू होता है जो शादियों में लगता है वो कौन सा टेंट होता है, TENT होता है या TANT होता है, ठीक है। तो मेरे लिए आपके लिए ये सारे वोकैब के वर्ड थे जो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं, और मैं होप करता हूँ कि मेरी होप है कि आपको ये वर्ड अच्छे समझ में आए हैं, और मैंने अच्छे से जितना दे सकता था दिया है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को मेरी लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे कल इसी टाइम इसी समय आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।